हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 से 5 साल के बेबी गर्ल के लिए समर वियर की एक ड्रेस बनाना बताऊंगी। और ये टोटल फैब्रिक मेरे पास है 1 मीटर का, तो इसमें मैं टॉप भी निकालूंगी और शॉर्ट भी नीचे का। देखिए, ये टोटल जो फैब्रिक है वो है 1 मीटर का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टॉप के लिए हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। जितनी भी आपको फिटिंग रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लें, जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें लगानी है लेंथ की मार्किंग, जो कि है 15 इंच, और 1 इंच मैंने ले लिया है मार्जिन का। अब इस मार्क को हम कर देंगे स्केल की हेल्प से सीधा। अब लगा लेना है हमें शोल्डर की मार्किंग, जो कि है 5 इंच। शोल्डर की मार्किंग के बाद हमें लगाना है आर्म होल, जो कि है 5 इंच। अब हमें लगा लेना है चेस्ट की मार्किंग यानी फिटिंग, जो कि है 7 इंच पर ले रही हूँ मैं। और अब यहाँ से हमें दे देनी है आर्म होल में गोलाई। फिटिंग के मार्क को लेकर हमें यहाँ से स्केल की हेल्प से कर देना है सीधा। और अब हमें 1 इंच यहाँ से ले लेना है मार्जिन। इस मार्जिन की लाइन को नीचे की लाइन से मिलाते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें लगा लेना है नेक की मार्किंग। तो जो नेक है मैं ले रही हूँ 2 + ½ इंच चौड़ाई, और इसकी लंबाई ले रही हूँ मैं 2 इंच। इसको हमें बॉक्स बना लेना है कुछ इस तरीके से, और इसमें राउंड शेप दे देना है। ये बैक का मार्क था। अब हमें इसके बाद लगा लेना है फ्रंट नेक का। तो फ्रंट नेक की चौड़ाई जो है वो है 2 इंच, और लंबाई जो है वो मैंने ली है 2 + ½ इंच। इसका भी हमें बॉक्स बना के गोल शेप दे देना है इस तरीके से। तो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग जो है मैं बैक नेक से कर रही हूँ, फ्रंट का नेक कट नहीं करना है हमें। तो ये हमारी हो गई टॉप की बैक पार्ट की कटिंग। अब हमें कर लेनी है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट का कटिंग करने के लिए हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। जितना भी फैब्रिक हमारा ये बचा हुआ है अच्छे से सेट कर लेना है, और इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से रख लेना है। आगे की साइड मैं कुछ फैब्रिक छोड़ रही हूँ, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये फैब्रिक मैं छोड़ रही हूँ। आगे की साइड में जो फ्रंट पार्ट है टॉप का, वहाँ पर मैं थोड़ी सी प्लेटें दूंगी, इसलिए मैं आगे की पार्ट ये छोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से ये फोल्ड कर देंगे जब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे से कटिंग कर लेनी है इसकी। अब इसके बाद हमें जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, और इसके बाद हम कर लेंगे कटिंग। तो देखिए, मैंने सेम बैक पार्ट की जैसे ही फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो जो फ्रंट पार्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है प्लेटों वाला, उसको खोलकर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी कट कर देंगे, और मार्क लगाकर जितनी हमें प्लेटें देनी हैं वहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे छोटा सा। देखिए इस तरीके से। ये अब हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम कुछ इस तरीके से प्लेटें देंगे, जिससे हमारा ये नेक बाद में रेडी हो जाएगा। बैक पार्ट में मुझे सेंटर में बटन पट्टी लगानी है, तो मैं कट लगा ले रही हूँ। मैंने पूरा बैक पार्ट का जो है बीच से कट लगा लिया है। दोनों पार्ट मैंने अलग अलग कर लिए हैं, क्योंकि इसमें हमें बटन पट्टी लगानी है। तो ये तो हमारे टॉप की कटिंग हो गई। अब हमें करनी है शॉर्ट की कटिंग। शॉर्ट की कटिंग करने के लिए जितना फैब्रिक हमारे पास बचा है उसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए, मैंने 4 फोल्ड करके कुछ अच्छी तरह से बिछा लिया है। और अब ऊपर से मैं 4 इंच का फैब्रिक छोड़ रही हूँ बेल्ट के लिए। यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाऊंगी। 4 इंच का फैब्रिक छोड़ने के बाद ही हमें लेंथ लगानी है शॉर्ट की। तो लेंथ है 11 इंच, और 1 इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन का दिया है। अब जितने भी हमने मार्क लगाए हैं उन्हें स्केल की हेल्प से कर देंगे सीधा।
1 इंच का मैं नीचे और मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 इंच का टोटल फैब्रिक नीचे मार्जिन के लिए छोड़ा है। मुझे नीचे बॉटम में इलास्टिक लगानी है इसलिए। अब हम लगाएंगे क्रोच एरिया। क्रोच एरिया जो है शॉर्ट का वो मैं लगाऊंगी 9 इंच पर, और 1.5 इंच का यहाँ से मार्क लगाते हुए इस मार्क को कर देंगे हम सीधा, और यहाँ से दे देंगे गोलाई क्रोच एरिया की इस तरीके से। क्रोच एरिया से लेकर नीचे की बॉटम में हमें एक तिरछा मार्क और लगा देना है इस तरीके से। अगर आप फिटिंग रखना चाहते हैं नीचे मोहरी में तो फिटिंग के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, बट मैं क्या है नीचे इलास्टिक लगाऊंगी मैं बॉटम में, तो मैंने पूरा फैब्रिक लिया हुआ है। तो इस तरीके से मेरी शॉर्ट की भी कटिंग हो चुकी है। कुछ फैब्रिक बचा हुआ है जिसका मैं हेयर एसेसरीज़ भी और बटन पट्टी के लिए हमारा ये फैब्रिक काम में आ जाएगा। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम टॉप स्टिच करेंगे। उसके लिए जो बैक वाला टॉप का पार्ट है जो हमने अलग अलग किए थे वहाँ पर हमें लगा लेनी है बटन पट्टी। ये मैंने 2 इंच की बटन पट्टी ली है और इनको इस तरीके से रखते हुए इनके ऊपर लगा लेंगे स्टिच। तो देखिए मैंने स्टिच लगा ली है दोनों पार्ट पर। एक पार्ट पे मैंने 2 इंच की पट्टी ली है जो कि चौड़ी है, उसको हम करेंगे हाफ फोल्ड, और एक पार्ट पे ली है मैंने 1 इंच की जो कि पतली है, उसको हम पूरी इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे ऊपर से। चौड़ी पट्टी को हम हाफ फोल्ड करेंगे और पतली वाली पट्टी को हम फुल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों पट्टी के ऊपर स्टिच लगा ली है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है फ्रंट पार्ट पर। जो फ्रंट पार्ट है उस पे हमने कट लगाए थे कि कहाँ कहाँ हमें प्लेटिंग देनी है, तो उस मार्क को कुछ इस तरीके से वहीं से हमें प्लेटें स्टार्ट करनी है और इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डाल देनी है और उसके ऊपर एक लगा लेनी है सिलाई गले के पास से, ताकि प्लेट जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने ऊपर के साइड में स्टिच लगा ली हैं प्लेटें डालने के बाद। तो ये प्लेटें सेट हो गई हैं अच्छे से। अब हम बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर देंगे। दोनों शोल्डर रखते हुए हम इनमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट कर दिया है। अब हमें इसके नेक में कॉलर अटैच करनी है। तो कॉलर के लिए हमें कुछ इस तरीके से इंची टेप से गले को नाप लेना है कि गले की टोटल लेंथ कितनी है, उतना ही हमें कॉलर रखना है। तो देखिए टोटल लेंथ जो है गले की वो है 18 इंच। तो मैंने एक 18 इंच का फैब्रिक लिया है और उसके पीछे मैंने फ्यूजिंग पेपर जो होती है वो पेस्ट कर ली है। आप जब भी कॉलर बनाएं तो फ्यूजिंग पेपर ज़रूर उसमें पेस्ट करें फैब्रिक में, तो कॉलर क्या है बहुत ही फिनिशिंग से बनती है। और जो हमने फैब्रिक लिया है कॉलर के लिए उसकी चौड़ाई है 5 इंच। मैंने इतनी चौड़ी कॉलर इसलिए ली है क्योंकि मुझे इसे डबल फोल्ड करके कॉलर बनानी है। तो इसको पहले फ़ोल्ड करके हमें दोनों कोने पे कुछ इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। मैंने कॉलर को बंद करके सिलाई लगा दी थी। अब इसको पलट लेना है। तो देखिए पलटने के बाद कॉलर को नीचे रखते हुए गला है जो गले के साथ हमें कॉलर को स्टिच कर देना है इस तरीके से, और इसके ऊपर लगा देनी है हमें सिलाई। जो गला है मैंने नीचे कॉलर रखी हुई है और गले को ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से मैं स्टिच लगा दूँगी। तो देखिए कॉलर को हमने गले के साथ सिल दिया है। अब इसको हम कॉलर को पलट लेंगे कुछ इस तरीके से। पलटने के बाद किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। दोनों कॉलर का जो किनारा है उस पर हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये फोल्ड हो जाए। तो देखिए हमने कॉलर पर स्टिच लगा ली है। इसके बाद हमें जो है आर्मोल है इस पर पाइपिंग लगानी है। उसके लिए हमें फैब्रिक लेना होगा। तो मैंने ये कंट्रास्ट में मैचिंग में एक चौकोर फैब्रिक ले लिया है
और इसके ऊपर मैं तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ से मैं पाइपिंग के लिए पट्टियाँ निकाल रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इस तरीके से तिरछी लाइनिंग ड्रॉ करके उस फैब्रिक पर पाइपिंग के लिए पट्टियाँ निकाल सकते हैं। इस कलर के इसमें टॉप में फ्लावर्स हैं, इसलिए मैंने कंट्रास्ट में पाइपिंग का फैब्रिक लिया हुआ है। अब जो हमने पट्टियाँ कट की थी उन पट्टियों को डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से उसके ऊपर रखते हुए हमें एक स्टिच लगा लेनी है। तो मैं ये पट्टी जो है यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको राइट साइड से, बट मैंने उल्टी तरफ से पट्टी इसमें स्टिच की है, यानी कि जो पट्टी है पाइपिंग की वो नीचे है और राइट वाला फैब्रिक ऊपर की तरफ रखते हुए, क्योंकि मुझे पाइपिंग की पट्टी बाहर की साइड निकालनी थी इसलिए मैंने पाइपिंग का फैब्रिक नीचे रखा और जो टॉप है उसको ऊपर रखकर पाइपिंग को इसमें स्टिच किया है। अब ऊपर की साइड हम लगा लेंगे इसके ऊपर स्टिच। तो देखिए मैंने दोनों आर्म होल में पाइपिंग जो है पलटकर इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें फ़िटिंग डाल देनी है। तो देखिए मैंने फ़िटिंग डाल दी है टॉप में। अब जो कॉलर थी, कॉलर में हमें सुई धागे की हेल्प से कुछ इस तरीके से प्लेटें डालकर ये मैंने छोटा सा बो बना रखा है, उसको इस तरीके से इसके ऊपर हमें लगा देना है। तो देखिए फाइनली ये टॉप बन चुका है और अब रह गया बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट में मुझे इसमें बटन स्टिच करने हैं और काज बनानी है। तो ये वाला पार्ट है इसमें बटन स्टिच होंगे और ये ऊपर वाला पार्ट है इसमें काज बनेंगे। तो 3-3 इंच के गैप पर मैं इसमें काज जो है बना लूँगी मशीन से। टॉप कंप्लीट हो चुका है, अब हम बॉटम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बॉटम के ये जो 2 पार्ट हैं उन दोनों को मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया है और दोनों के क्रोच एरिया पे एक साथ स्टिच लगा देंगे, यानी कि हमें दोनों पार्ट के क्रोच एरिया जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने क्रोच एरिया स्टिच कर लिए है और उस पर इंटरलॉक भी कर ली है। ये है क्रोच एरिया, दोनों क्रोच एरिया को मैंने सिल दिया है और जो बॉटम था मैंने बॉटम को भी पलटकर इसके ऊपर भी स्टिच लगा दी है। इसके अंदर मैं डाल लूँगी इलास्टिक। बॉटम में इलास्टिक डालना ऑप्शनल है। फोर्टीन इंच की मैंने यहाँ पर इलास्टिक डाली हुई है। एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर देंगे। और पिन से इस इलास्टिक को फिक्स कर देंगे। तो देखिए दोनों पार्ट पर मैंने इलास्टिक डाल दी है और इसमें स्टिच भी लगा दी है। अब हम स्टिच कर लेंगे ऊपर का बेल्ट। तो बेल्ट के लिए मैंने मार्क कर दिया है कि कहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है। तो हम इस तरीके से बेल्ट को फ़ोल्ड कर देंगे, यानी कि चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे इसमें जहाँ तक हमारा मार्क लगा हुआ है। और बस थोड़ा सा हम 1 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे ताकि हम उसके अंदर वहाँ से इलास्टिक डाल सकें। तो देखिए मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है, बेल्ट बना लिया है शॉर्ट का, और जो हमने स्पेस छोड़ा था वहाँ से हम इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। तो 18 इंच की मैंने यहाँ इलास्टिक ली है। जितनी भी कमर की फ़िटिंग है आपकी, आपको उससे 3 इंच कम करते हुए इलास्टिक की फ़िटिंग ले लेनी है। इलास्टिक को भी आपको काटना नहीं है, केवल निशान लगा लेना है जहाँ तक आपकी इलास्टिक की फ़िटिंग है। तो दोनों साइड मैंने निशान लगा लिया है और यह इलास्टिक 1 इंच चौड़ी है। इसको इलास्टिक को पिन की हेल्प से डाल देंगे हम बेल्ट के अंदर। जो बेल्ट है हमारा वो है 2 इंच चौड़ा, यानी कि 2 इंच चौड़ा है। 1 इंच की इलास्टिक है और 1 इंच का ऊपर की तरफ जब हम इलास्टिक के बगल से सिलाई लगाएंगे तो इसमें फ्रिल बन जाएगी। देखिए किस तरीके से इलास्टिक को भी आपको फ़िटिंग नहीं देनी है, इसी तरीके से इलास्टिक को फैलाकर रखना है और अच्छे से सेट कर लेना है। इलास्टिक की जितनी चौड़ाई है आपकी ये, उसके बगल से आपको सिलाई लगा देनी है जो हमारा फैब्रिक ऊपर की तरफ छूटा हुआ है। जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो एक फ्रिल टाइप की ऊपर की तरफ बन जाएगी। इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी सिलाई, इलास्टिक के बिल्कुल बगल से लगानी है।
तो सिलाई हमने लगा ली है। अब इस इलास्टिक को जब हम बेल्ट के बाहर से खींचेंगे इस तरीके से, तो देखिए किस तरीके से इसमें फ्रिल का जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। जहाँ तक आपकी फिटिंग है वहाँ तक आपको इलास्टिक इसमें से बाहर निकाल लेनी है। इलास्टिक को काट लेना है जहाँ पर आपका निशान लगा हुआ था वहाँ से। और अब इलास्टिक के दोनों कोनों को, दोनों किनार हैं जो, उनको एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से रखते हुए आपको इलास्टिक को जॉइंट कर देना है, यानी कि इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक जो है जॉइंट हो जाए। तो देखिए शॉर्ट बनकर हमारा फाइनली रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके का आया। मैंने 2 छोटे छोटे से बो बना रखे थे, आप भी इस तरीके से बनाकर इसको लगा सकते हैं, आपको जहाँ लगाना हो। तो चलिए ड्रेस का फाइनल लुक देख लेते हैं कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।